लोग जो कुछ कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। तो देखिए, लोकसभा में तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या फिल्म पर भी राजनीति हो सकती है? क्या किसी फिल्म की कहानी पर भी राजनीति हो सकती है? और क्या कोई फिल्म भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है? तो एक फिल्म है जो अभी आई है और वो आते ही एक बड़ा मुद्दा बन गई है, और उस फिल्म को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान का विरोध करना भारतीय मुसलमानों का विरोध करना है? क्या पाकिस्तान के आतंकवाद पर हमला करके, पाकिस्तान को एक्सपोज करके हम भारतीय मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं? जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो क्या भारत के मुसलमानों को बुरा मानना चाहिए? और ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है धुरंधर, और इसे लेकर आजकल बड़ी बहस हो रही है। धुरंधर पिछले हफ्ते 5 दिसंबर को रिलीज हुई। उसके बाद से एक बड़ा वर्ग इसकी बहुत तारीफ कर रहा है कि ये एक अच्छा सिनेमा है, और इसमें एक सही मुद्दे को लेकर उसका जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो बड़ा रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। लेकिन भारत में ही मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस फिल्म से परेशानी हो रही है। सवाल यह है कि आखिर कुछ लोगों को पाकिस्तान के आतंकवाद की सच्चाई इतनी चुभ क्यों रही है जो इस फिल्म में दिखाई गई है। तो जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो उसका असर होता है। ये भी एक हथियार की तरह जाकर लगती हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो नई फिल्म है धुरंधर, ये बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के ही पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मार रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान में भी कुछ लोगों को चुभ रही है। इस फिल्म में एक बड़ा अच्छा डायलॉग है जो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आप सुनिएगा इस डायलॉग को। वो डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और ये बात अब सच साबित हो रही है, इस फिल्म पर लागू हो रही है। भारत का एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अमन की आशा में विश्वास रखता है, जो पाकिस्तान प्रेमी गैंग भी कहलाता है, जो पाकिस्तान से दोस्ती का हिमायती है, जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताता है, वो इस फिल्म से बड़ा परेशान है। और उनकी बातें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनका तर्क है कि धुरंधर एक मुस्लिम विरोधी फिल्म है। उनका दावा है कि इस फिल्म को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये फिल्म जहरीली है और पाकिस्तान के बहाने भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये लोग इस बात से भी नाराज हैं कि इस फिल्म में पाकिस्तान की गलत छवि दिखाई गई है। अब भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें अब किसी भी एंटी पाकिस्तान भावना को एंटी मुस्लिम बताया जाता है, और धुरंधर के साथ भी यही हो रहा है। ये वो लोग हैं जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की छवि की ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन इनकी बातें सुनकर भारत के देशभक्त मुसलमानों को ही सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे पाकिस्तान प्रेमी गैंग को भारत पर पाकिस्तान के आतंकवादी हमले भी अब याद नहीं होंगे। ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह मुंबई में 26/11 से लेकर अब पहलगाम में हमला करके भारत के लोगों का खून बहाया। इस फिल्म में 26/11 का हमला दिखाया गया है। इस फिल्म में हमारी संसद पर जो हमला हुआ आतंकवादियों का, वो दिखाया गया है। इस फिल्म में कांधार हाईजैक दिखाया गया है। और ये इस तरह के जो लोग हैं शायद भूल चुके होंगे कि पिछले 25 वर्षों में आतंकवाद की वजह से भारत में 22,500 निर्दोष लोगों की जान गई है। लेकिन इनकी दलील है कि धुरंधर में पाकिस्तान के खिलाफ एक भड़काऊ कहानी दिखाई गई है। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब भी भारत में आतंकवाद पर एक्शन लिया जाता है तो उसमें कुछ लोग मजहब ढूंढ लेते हैं, धर्म को ढूंढ लेते हैं, और अब इस गैंग ने फिल्मों में भी धर्म को ढूंढना शुरू कर दिया है। अब फिल्में भी पोलराइज्ड हो चुकी हैं। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि धुरंधर मुस्लिम विरोधी फिल्म कैसे है, और वो पाकिस्तान और भारतीय मुसलमानों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। इस फिल्म में पाकिस्तान और बलूचिस्तान के रिश्ते को भी बहुत बारीकी से उठाया गया है। और एक और डायलॉग है इसमें जिसमें संजय दत्त जो अभिनेता हैं इसमें, वो कहते हैं कि मगरमच्छ पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बलोच पर नहीं। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के लोग किस कदर बलोच लोगों से नफरत करते हैं। और फिल्म में भी यही दिखाया है कि पाकिस्तान के लोग बलोच लोगों से नफरत करते हैं, और कैसे बलूचिस्तान के लोग लगातार पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। और ये इस फिल्म में दिखाया गया है।
भारत के पाकिस्तानी प्रेमी गैंग को ज्यादा परेशानी इस बात से है कि यह फिल्म कहानी, अभिनय, म्यूजिक, प्रोडक्शन हर लिहाज से बहुत शानदार है। देखिए, पहले जो फिल्में आया करती थी वो थोड़ी छोटी फिल्में होती थी। उन्हें ये लोग कहते थे तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो फिल्म है इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, और इसीलिए ये फिल्म लगातार टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। अब राजनीति कैसे हो रही है? एक वर्ग है जो ये कहता है कि जब से भारत में मोदी सरकार आई है, फिल्मों के नाम पर लोगों को जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है, और ये फिल्म भी एक जहर का इंजेक्शन है। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि जब से मोदी सरकार आई उसके बाद से राजनीति से लेकर इतिहास और फिल्मों में सच बताने की एक नई परंपरा शुरू हुई है। इससे पहले तो किसी फिल्म मेकर की हिम्मत ही नहीं थी कि ऐसी फिल्म बना सके। अब मुगलों को महान बताकर उनकी बर्बरता छुपाई नहीं जा सकती, और ना ही पाकिस्तान प्रेमी हुर्रियत नेताओं के लिए रेड कारपेट दिल्ली में बिछाया जाता है। ये नया भारत है जो पाकिस्तान के लिए शांति के कबूतर नहीं उड़ाता, बल्कि धुरंधर की तरह पाकिस्तान को घर में घुसकर मारता है। और बात रही फिल्म की, तो फिल्म अपनी मेरिट के हिसाब से चलती है। बुरी फिल्म को कोई हिट नहीं बना सकता, और अच्छी फिल्म को कोई फ्लॉप नहीं कर सकता। धुरंधर जैसी भी फिल्म है, चाहे अच्छी है या बुरी है, लोग इसे थिएटर में जाकर देखेंगे और खुद तय करेंगे कि उन्हें फिल्म कैसी लगी, और फिल्म की जो कहानी है उसमें उन्हें सच्चाई दिखाई दी या नहीं दी। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आजकल की जेन ज़ी को शादी से डर क्यों लगता है।